कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और वो चीज़ें जो मैंने करी जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और मैं 10 से 12 घंटे लास्ट के टाइम पे पढ़ पाया। देखो, द नंबर वन थिंग जो सबसे पहले हमें करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट मतलब हम पूरे दिन में किस तरीके से अपने डे को प्लान करेंगे, हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं एसेज करने वाला हूं, तो मैं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स करूंगा वो आज ही मैं एक जगह पे राइट डाउन कर लूंगा। उसके बाद लॉ में मैं कौन कौन से चैप्टर्स करने जा रहा हूँ, उसके बाद एफआर में मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं एसएफएम में क्या करने जा रहा हूँ, और इसी तरीके से जब हम अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी लिख लिया। और उसके बाद आई मेक श्योर कि जैसे ही मेरा काम हो जाता था तो मैं उसे कट डाउन कर दूं, क्योंकि ना इससे एक फीलिंग आती है कि बंदा ना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल आता है कि हाँ मैंने कुछ किया है लाइफ में, तो वो क्रॉस करते हुए ना एक फीलिंग आती है। तो बंदा जब भी हम उसको लिख रहे होते हैं तो एक फीलिंग आती है कि भाई अब इसको क्रॉस करना है, फटाफट से खत्म करना है ये सबको। और आपको मॉर्निंग में उठते ही ये पता होता है कि आपको किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है, कंप्लीट करना है और किस डायरेक्शन में काम करना है। और जब भी मेक श्योर जब भी आप ये टू डू लिस्ट बनाएं उसके आगे टाइमिंग्स जरूर लिखें कि मैं अगर मैं मॉर्निंग में 5 o'clock बैठ रहा हूं तो मैं 5 बजे से 10 बजे तक इतना करूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा और उसके बाद मैं 12 बजे से 2 बजे तक इतना करूंगा। मतलब इस तरीके से अपने टाइमिंग्स को भी बांटे, जिससे कि अब आपके सामने एक टारगेट सेट होगा कि मेरे को इतना ही टाइम है और उसमें ही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली टिप जो है वो है कि टू डू लिस्ट आपको बनानी है और अलोंग विद द टाइमिंग्स उसके अंदर एक अपने आपको डेडलाइंस देनी है कि इतनी देर में मेरा ये इंडेक्स कंप्लीट होना चाहिए, ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ती है। आपने आपको जब आपने एक टारगेट सेट कर रखा है तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि मुझे इतनी देर में कंप्लीट करना है, और ये अल्टीमेटली आपकी हेल्प करता है एग्जाम के टाइम पे जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करने में। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है जो मैंने चेंज किया था, प्लेसेस को थोड़ा बहुत चेंज करना। मतलब जब क्या होता है, कई बार हम जब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा देर बैठते हैं तो हमें ना बहुत अजीब सा लगता है कि यार नहीं, मैं अजीब लग रहा है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है यहाँ पे बैठ के। तो जगह को चेंज करो, रूम को चेंज करो, दूसरी जगह पे जाके बैठो, ठीक है, अच्छे एनवायरनमेंट में जाके बैठो। अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करने से आपको थोड़ा चेंज मिलता है और उसकी वजह से आप जो है एफिशिएंटली पढ़ पाते हो। अपने कुछ ऐसे दोस्तों से बात करो जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती हो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव दोस्तों से, जो ऐसे नहीं जिनसे बात करके आप ऐसे नेगेटिव हो जाओ कि यार ये तो गलत हो गया, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी। ऐसे लोगों से नहीं, ऐसे दोस्तों से जिनको देख के आपको लगता है नहीं यार मस्त मजा आ गया, आप पढ़ाई करेंगे बैंग ऑन। और तो दूसरी चीज जो है आपका एनवायरनमेंट में चेंज होना, थोड़ा बहुत दोस्तों से बात कर लेना, इससे भी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज होती है। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लर्न टू से नो। नो बोलना सीखो। किन चीजों को? आलस को, ठीक है, आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए लेकिन फिर भी फालतू की चीजें करने पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, उसको नो बोलना सीखो। नो बोलना सीखो अपने नेगेटिव थॉट्स को। नो बोलना सीखो उन चीजों को जो आपको अपनी पढ़ाई से दूर कर रहे हैं इन लास्ट टाइम में, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं और अच्छे से काम करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मैं क्या करता था, अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ता था जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह उठ के हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है एकदम फ्रेश होता है और हमें अच्छे से चीजें समझ आनी स्टार्ट होती हैं। और जब आप एक मुश्किल सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है उसको आप स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको एक अलग एनर्जी लेवल होता है कि यार अब मजा आ गया, अब अच्छे से फाड़ दूंगा, अब तगड़ा तरीके से पढ़ाई कर सकता हूं। 3 चीजें हमेशा याद रखना। सबसे पहला, टू डू लिस्ट जरूर बनाना, ठीक है, और अपने आप को डेडलाइंस देना। नंबर 2, अपने एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत चेंज जरूर करना। अपने दोस्तों से बात कर ली या मिलने चले गए या फिर आपने जगह चेंज कर ली पढ़ने की, एक ही जगह पे ना बैठ के थोड़ी सी जगह चेंज कर ली, कहीं और बैठ के पढ़ लिया, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज लर्न टू से नो। अपनी नेगेटिव थॉट्स को मना करो, जितना रोकोगे उतना ज्यादा फायदा है। और अच्छी चीजों के बारे में सोचो, मतलब जो आपके पास है मतलब उनसे सेटिस्फाई होना सीखो। पेज पे लिख लो कि मैं किस किस चीज में अच्छा हूं, किन किन सब्जेक्ट्स में अच्छा हूं। दैट विल श्योरली हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इतना आता है, इतना अच्छे से आता है और मैं इन चीजों को कंप्लीट कर सकता हूं। जैसे ही डे खत्म हो, अपने टू डू लिस्ट के साथ अपने एक्चुअल वर्सेस उसको स्टैंडर्ड को मैच करके देखो और आपको पता चलेगा कि आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपने जो भी स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर रखे हैं उसके अंदर आप सफिशिएंटली चेंज करो, अपने तरीके में चेंज करो और इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। लास्ट 30 डेज बचे हैं, इन चीजों को करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये
3 चीजें थी जो लास्ट के डेज में मैंने करी थी ग्रुप 2 के एग्जाम्स के दौरान और मुझे हेल्पफुल रहा था और मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप दिस वीडियो विल एड सम वैल्यू टू यू। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।